वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी खत्म कर दिया था, हमने सारे क्वेश्चन खत्म किए थे और वाले क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन देखते हैं 26, जो कि बहुत ही बड़ा है देखने में, इतना बड़ा पैराग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। National Art Convention got registrations from the students from all parts of the country, of which 60 are interested in music. एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन है जिसमें कंट्री के सभी पार्ट से कुछ बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 62 बच्चे हैं वो किस में इंटरेस्टेड है? म्यूजिक में, 84 इंटरेस्टेड है डांस में एंड 108 इंटरेस्टेड है हैंडीक्राफ्ट में। For optimum cultural exchange, organizer wish to keep them in a minimum number of groups. जो वहां पर क्या है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन सभी बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं। Such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same. मतलब क्या है कि इस अकॉर्डिंग बच्चों को बांटा जाए कि सभी ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, ईच ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, और हर आर्ट फॉर्म के कितने ग्रुप्स बनेंगे। एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, और ऐसे कितने रूम्स होंगे जो हम उस ग्रुप को अलॉट करेंगे। मतलब ऐसे 10 ग्रुप बनते हैं, 10 ग्रुप को कितने रूम जाएंगे? 10 रूम जाएंगे ऐसे। तो यानी क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और इसमें हमें आंसर भी 3 फाइंड करने हैं, लेकिन है आंसर इसके बहुत ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है 60 है, 84 है, 108 है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। मैंने बोला 4 एंड 6 है। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2, 6 के फैक्टर्स 2 into 3। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ लूं तो 2 क्या आ जाएगा मेरा? एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आता है मेरा 12। इन दोनों की ग्रुपिंग करने पे, यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एचसीएफ 4 और 6 का 2, एलसीएम 4 और 6 का 12। यानी एचसीएफ करने पे नंबर क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है। एलसीएम करने पे नंबर क्या हो रहा है? लार्ज हो रहा है। जब हम लोग बच्चों को ग्रुप्स में बांटेंगे तो ऑब्वियसली नंबर कम होंगे। 60 नहीं रहेगा, 84 नहीं रहेगा, 108 नहीं रहेगा। तो यानी इससे चीज क्लिक होती है माइंड में, यानी कि हमें यहाँ क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। चीजों को छोटा करना है तो एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, इतना तो हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें एचसीएफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ निकालना है किसका? 60, 84 एंड 108। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग 60 का। करते हैं। 2 के टेबल से 30, 2 के टेबल से 15, 3 के टेबल से 5। तो यानी ये क्या आता है? 2 into 2 into 3 into 5। ऐसे ही 84 का भी करते हैं। टू के टेबल से 42, 2 के टेबल से 21, 3 के टेबल से 7, 1। क्या आएगा? 2 into 2 into 3 into 7। सेम 108 का करते हैं। 54, 27, 3 से करेंगे 9, अगेन 3, 1। तो क्या आएगा 108 का? 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक है, अब इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हमारा 2, जो तीनों में कॉमन है, 2, 3। 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 स्टूडेंट्स, यानी हमारे हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे? 12 बच्चे होंगे। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा फाइंड हो गया, जो कि हमें एचसीएफ से फाइंड करना था। अब क्या बोला है कि ईच आर्ट फॉर्म के कितने बच्चे होंगे। तो म्यूजिक के, इन म्यूजिक टोटल 60 है, हर ग्रुप में 12 है। कैंसिल हुए कितने ग्रुप बनेंगे? 5 ग्रुप बनेंगे म्यूजिक के। फिर क्या है? इन डांस, डांस के कितने हैं? 84, 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 ग्रुप बनेंगे। इन हैंडीक्राफ्ट 108 कैंसिल हो जाएगा, 9 ग्रुप बनेंगे।
यही बहुत इजी था, इतने ग्रुप्स बन जाएंगे। अब बोला है इतने ग्रुप्स बन गए हैं हमारे, इन ग्रुप्स को रूम्स कितने अलॉट होंगे, 9 ग्रुप है तो 9 रूम अलॉट होंगे, 7 ग्रुप है तो 7 रूम अलॉट होंगे, 5 ग्रुप है तो 5 रूम अलॉट होंगे। इनको अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रूम्स अलॉट हो जाएंगे। तो टोटल रूम्स अलॉट 21 रूम्स जो है इनको अलॉट होंगे। आंसर एक बहुत ही छोटा था, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा गया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत 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 इजी है और 3 मार्क्स में है। अगर आप ये 2 पार्ट सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। If alpha beta are zeros of a quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1 find the value। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है एंड हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक के जीरोस के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, अगर मैं अल्फा और बीटा यानी क्वाड्रेटिक के जीरोस का सम करती हूँ, अल्फा और बीटा को ऐड करती हूँ तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या होगा यहाँ हमारा 5, ए क्या होगा 5 माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -1। अगर मैं दोनों जीरोस को अल्फा और बीटा को ऐड करूंगी तो मेरा क्या आएगा -1। अगर मैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करती हूँ जो कि क्या होता है c बाय ए, क्या आएगा 1/5। ठीक है, अब आपने देखना है तो हमें वैल्यू निकालनी है, वो क्या हमें डायरेक्टली इससे रिलेटेड है नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और हमें इनकी हेल्प से ये वैल्यूज जो है फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और मैंने साइड में लिखा है -2 अल्फा बीटा, कैंसिल हो जाएगा, एट द एंड वही बचेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्या -1 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5, 1 का स्क्वायर 1 -2/5, एलसीएम लेंगे 5 1 5, 5 - 2 3/5। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/5। सेकेंड पार्ट करते हैं। अल्फा -1 बीटा -1, इनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा, अपॉन में आकर क्या हो गई, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। इनका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन है, -1 और 1/5, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी -5 वैल्यू किसकी आ गई हमारी, अल्फा -1 प्लस बीटा -1 की। क्वेश्चन था बहुत इजी, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there. अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, ओरिजिनल को भी एंड रिवर्स करने पर भी, तो सम कितना आएगा 66। उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा 2। हमें वो नंबर निकालना है और वो नंबर कितने होंगे वो निकालना है। एक चीज देखिए, मैंने यहाँ लिखा है 45, 5 हमारा 1s प्लेस पे है, 4 हमारा 10s प्लेस पे है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मैंने बोला xy, तो y मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, एंड x मेरा किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये क्या होगा 10x प्लस y। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो x मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, y मेरा 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो यानी कि जब भी हमें कोई भी 2 डिजिट का नंबर गिवन होगा तो उसका जो 10s प्लेस है वो 10 से मल्टीप्लाई होती है एंड 1s प्लेस हमारी 1 से मल्टीप्लाई होती है। यही चीज हमें क्वेश्चन में करनी है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट दी x बी ऑन 10s प्लेस, x को माना है हमें 10s पे, लेट दी
y को माना है हमने वंस प्लेस पे, ठीक है। अगर x टेंस प्लेस पे है तो 10x प्लस वाई, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी करके दिखाया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि नंबर को रिवर्स कर देना है, यानी कि जो टेंस प्लेस पे था वो वंस पे आ गया, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया। उल्टा बोल दिया मैंने, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, जो टेंस पे था वो वंस पे आ गया, उल्टा हो गया। उल्टा होने पे क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या आई, 10y प्लस एक्स। इसका सम क्या बोला है 66, तो इनको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ये 11x प्लस 11/66, 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल 66। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये तो हो गया सम का केस। अब क्वेश्चन में कहा है इन दोनों को अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है, या तो वंस प्लेस का नंबर बड़ा हो या टेंस प्लेस का नंबर बड़ा हो। मैं कह सकती हूं कि क्या पता टेंस प्लेस बड़ी हो वंस प्लेस से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1y इज इक्वल टू 2। या ऐसे भी हो सकता है कि टेंस प्लेस छोटी हो y से, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये दोनों ही केस हो सकते हैं माइनस के केस में, तो हमें क्वेश्चन को दोनों से ही सॉल्व करके दिखाना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, सॉरी 2 आ गई है, और ये आ गई 3। फ्रॉम 1 and 2 x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 2। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2y is equal to 8, y की वैल्यू क्या आ गई 4। पुट कर देंगे, x plus 4 is equal to 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यानी x 2 है, y 4 है, तो x हमारा टेंस प्लेस पे था 2 एंड y हमारा वंस प्लेस पे था 4। तो नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर, तो मैं यहां पर लिख दूंगी 24। अब हम लोग लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, जो कि क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें क्या है माइनस का x है, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4/2, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। इस वाले केस में हमारा y था वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 42। डिजिट्स को रिवर्स करने से, यानी एक माइनस को रिवर्स करने से कितना डिफरेंस आ गया, तो यानी ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे एंड टोटल नंबर्स कितने आएंगे इससे हमारे 1 2। टोटल नंबर्स कितने आएंगे 2, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से नंबर्स होंगे और कितने नंबर इससे बनेंगे, तो 2 नंबर्स बनेंगे एंड रिक्वायर्ड नंबर हमारे ये रहे 24 एंड 42, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। ऐसे क्वेश्चन इवन ऐसा ही सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसका कुछ चेंज नहीं होता, सेम ही आता है, बस 66 का कुछ चेंज कर देंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसका एक और में ऑप्शन में क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं। 28 का और वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सबसे पहला तो बच्चे इसमें डिनोमिनेटर में रूट देखकर ही डर जाते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट है कैसे सॉल्व करेंगे। वो रूट्स का ही क्या करते हैं, एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल में 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। अगर मैं 1/√x को a मान लू एंड 1/√y को b मान लू, तो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरी, फर्स्ट 2a प्लस 3b इक्वल में 2, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ गई। जब हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी तो लास्ट में हम इन वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे आपस में। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इनको सेम बनाएंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल में 4
4a माइनस 9b इक्वल में -1, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, प्लस 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 15b 5, b इज इक्वल टू 5/15, तो यानी b की वैल्यू क्या आ गई कैंसिल होकर 1/3। ठीक है, अब 1/3 b की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसी में ही वैल्यू पुट की जाती है। जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आई है ना उसमें हम कभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट दी वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल में 2, कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 1 इक्वल में 2, ये प्लस है वहां जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड। a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/2। a किसके इक्वल था मेरा 1/√x के, तो 1/√x इक्वल में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू √x। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4। कैसे आएगी, √x का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल एंड 2 का स्क्वायर 4। सेम हम लोग y का भी करेंगे। 1/√y किसके इक्वल था मेरा 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, √y किसके इक्वल आ गया 3 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करना बहुत इजी था, बट डरते कहाँ है बच्चे, ये अपॉन में रूट को देखकर, इसी को देखकर वो घबरा जाते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में काफी टाइम देखा गया है, चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की। इस क्वेश्चन का तो हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।